Christian, good morning. Student, some student writing the section along with his name. तो बेटा you also write down the section along with name. आप भी बेटा सेक्शन लिख दिया करो, ठीक है? उससे हमें इजी रहेगा पता करना है कि बच्चा कौन से सेक्शन का है, ठीक है ना? क्योंकि आपके साथ ऑप्शनल के बच्चे भी होते हैं इसलिए। स्टूडेंट अगर बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम हो अभी तक जो बताया मतलब मुझसे पूछ लो बेटा। कल बेटा मैंने आपको बताया था कि हाउ व्हाट डू मीन बाय द रिलेशन, हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू द अदर सेट, what is the domain, what is the range, what is the codomain, how can you show by the okay sure, please say we start करते हैं बेटा। थोड़ा किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? what do you mean by the domain, range, codomain, relation, number of relation, and how can you represent the relation, the roster form, set builder form and the arrow diagram, ठीक है? तो बेटा अगर आपको ये समझ में आ गया तो there is no difficulty to solve the exercise। अभी आपके सामने बेटा we solve the complete exercise and easily you understand this, ठीक है? किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी यस्टरडे डन है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है? एक रिलेशन हमारे पास में x, y such that y is equal to x plus 1, दिस x plus 5 है बेटा, ठीक? ये कह रहा है कि जो x है वो क्या है? नेचुरल नंबर है x, ठीक है ना? और क्या है? x लेस देन 4 है, नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4 है। केवल x लेस नेचुरल नंबर नहीं है बेटा, x और y दोनों नेचुरल नंबर है इसे। x, y बोथ आर नेचुरल नंबर और x लेस देन क्या है बेटा? 4 है, ठीक है? y के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। ये कह रहा है कि रिलेशनशिप निकालो, मतलब रिलेशन दे रखा है बेटा ये, बट ये आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। क्या दे रखा है आपको? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है बेटा, लेकिन आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा। रोस्टर में क्या होता है? हर एलिमेंट को लिखना पड़ता है। एंड आफ्टर राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म या टेबलर फॉर्म, एक ही बात है। देन यू फाइंड आउट द डोमेन एंड द रेंज। तो बेटा कैसे करोगे? हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको। पहले रोस्टर फॉर्म में क्या होंगे? सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो भी इसको बिलोंग करते होंगे। तो हमें x जो कि नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4 है, पहले x को बेटा 1 रखेंगे।
जब x को 1 रखोगे तो y क्या आएगा, y आपका 6 आएगा। देख लो, पुट x इक्वल टू 1, y 6 आ जाएगा। हमने 1 से क्यों स्टार्ट किया, हमने 0 से क्यों स्टार्ट करा, हमने नेगेटिव नंबर से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ही ऑलरेडी मेंशन x एंड y आर नेचुरल नंबर। अब बेटा x को 2 रखोगे तो y कितना आएगा, y आपका 7 आ गया। x को 3 रखो तो y कितना आएगा बेटा, आपका 8 आ गया। ठीक है ना। अब x को 4 नहीं रखते क्योंकि ही ऑलरेडी मेंशन कि x जो है बेटा वो 4 से कम है, ये आपका आ गया। So now this is the roster form or tabular form because we write all the ordered pair which are in that relation. इसको बेटा नोट कर लो। नहीं समझ में आया तो बेटा मुझसे पूछ लो। ओके स्टूडेंट, अब ये बोल रहा है बेटा कि डोमेन और रेंज निकालिए। तो डोमेन क्या होगी बेटा, यहाँ पे देखो बेटा, जो भी आपके रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर है ना, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है दिस इज कॉल्ड द डोमेन कहलाता है बेटा। ध्यान रखना, जो भी रिलेशंस में ऑर्डर्ड पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट, देखो ये वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट, और जो भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशंस में है उनका जो सेकंड एलिमेंट है, तो क्या हो गया बेटा 6, 7, 8, ये आपका रेंज कहलाता है बेटा। ठीक, नोट कर लो बेटा इसको। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 3 पे आ जाओ। अब फिर रिलेशन निकालना है बेटा, ए टू बी में निकालना है। और रिलेशन क्या है बेटा, दिया हुआ रिलेशन निकालना नहीं है। एक्स कॉमा वाई ऐसे ऑर्डर पे आएगा सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। डिफरेंस बिटवीन आयुष बेटा अपना माइक म्यूट करो। आयुष अपना माइक म्यूट करो बेटा। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि x कहां से आएगा, x a से आएगा, और y कहां से आएगा, y आपका b से आएगा। ठीक, ठीक, अब देखो बेटा, और ये कह रहा है कि r जो लिखा है इस साइड में इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है खाली बस। इसमें मुझे एक बात तो बताओ कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है इसमें डोमेन रेंज निकाली, इसमें कोडोमेन क्या होगी बेटा? कोडोमेन पूछा नहीं है, लेकिन कोडोमेन होगी क्या बेटा? क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 में कोडोमेन क्या होगी? 6, 7, 8 नहीं बेटा, कोडोमेन ये थोड़ी होती है। कोडोमेन ये तो रेंज होगी बेटा। कोडोमेन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, आपको मैंने कल बताया था। ऊपर देखो बेटा, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो बेटा, ये रिलेशन दे रखा है आपको। इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पे का फर्स्ट एलिमेंट है वो होती है बेटा डोमेन,
जो सेकंड एलिमेंट है वो होती है रेंज। अब जो सेकंड एलिमेंट है, जो ये y है, ये कहां से आ रहा है बेटा? ये y यहां से आ रहा है, इस जगह से आ रहा है, इस जगह से। तो पूरा सेट जो Q होता है, पूरा सेट Q वो कोडोमेन होता है बेटा। तो लिखा होगा, देखो मैंने लिखा होगा यहाँ पे, देखो लिखा ना। तो सेट Q कोडोमेन होगा, सेट Q में ये सारा कोडोमेन हो गया। ठीक है, अब समझ गए ना बेटा? तो ऐसे ही इसमें जो बेटा रेंज आ रही है, ये कहां से आ रही है? जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है, रिलेशन कहां से आ रहा है बेटा? वो कहां से आ रहा है? यहाँ देखो पीसीएल कहां से आ रहा है? यहाँ पे भी, यहाँ पे ए से आ रहा है। इस क्वेश्चन नंबर 1 में ए से आ रहा है बेटा। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हो गई? ए हो गई। लिखा होगा देखो मैंने, कोडोमेन ए होगी। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो सेकंड एलिमेंट आ रहा है आपका 6, 7, 8 रिलेशन के अंदर, जो सेकंड एलिमेंट कहां से आ रहा है बेटा? वो बताओ, इस जगह से आ, देखो यहां से आ रहा है। वाई किसको बिलोंग करता है? वाई बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को। तो कोडोमेन क्या हो जाएगी? कोडोमेन हो जाएगी आपका नेचुरल नंबर। बेटा समझ में बात आई आपको? ये बोलो सृजन, बेटा समझ में आपको आया? सृजन, सृजन बेटा समझ में आपको आ यस गया बेटा? ओके बेटा, पूछते हैं ना, कोई दिक्कत आएगी, ठीक है? आ रही बेटा, समझ में आपको आ रहा है? यस सर। गुड, ठीक है। कोई भी किसी को दिक्कत है बेटा पूछते रहना, ठीक है ना? मुझे कोई जल्दी नहीं है, चाहे मैं केवल एक क्वेश्चन कराऊं बेटा, लेकिन वो क्वेश्चन समझ में आपको आना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन में मुझे पता है कि आप मतलब आपके और मेरे बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, तो आपको मैं बहुत, आई विल गो वेरी स्लो। जो भी आपको दिक्कत है मुझसे पूछते रहना बेटा, ठीक है? ओके, अब देखो बेटा कैसे करेंगे। देखो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान रखना बेटा। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड। एक्स यहां से आएगा बेटा, वाई यहां से आएगा, लिखा हुआ देखो इसमें। तो बताओ बेटा कैसे लें? एक्स और वाई का डिफरेंस ओड होना चाहिए। एक्स और वाई का देखो डिफरेंस हमेशा होता है बड़े में से छोटा मास होता है, ठीक है ना? देखो अगर बेटा मैं 1,4 ले लूं, क्या ओड आएगा? पहले 1 से स्टार्टिंग करते हैं, बोला आएगा ना ओड? डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका। फिर 1,6 लेता हूं, वो भी बेटा ओड आएगा, ठीक है? फिर 1,9 नहीं ले सकता, क्योंकि वो बेटा क्या आएगा आपका? वो इवन आ जाएगा। फिर 2,4 नहीं ले सकता, क्योंकि वो कितना आएगा? इवन आएगा। फिर 2,6 नहीं ले सकते, 2,9 ले सकते हैं बेटा। 3,4 ले सकते हैं, 3,6 नहीं ले सकते, 3,9 नहीं ले सकते। 3,4 ले सकते हैं बेटा, आई तो आइए हमारा 5,4 ले सकते हैं बेटा, 5,6 ले सकते हैं, और 5,9 नहीं ले सकते। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमेशा अगर आप 2 ऑड नंबर लो या 2 बेटा इवन नंबर लो, उनका डिफरेंस हमेशा इवन होता है। लेकिन जब आप एक इवन लोगे और एक ऑड लोगे, तो उनका डिफरेंस हमेशा ऑड होता है हमेशा, ठीक है? और डिफरेंस में स्टूडेंट ये नहीं कि आपने 1,4 किया तो 1 मास होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। डिफरेंस में बड़े में छोटा मास होता है। तो 1,4 में 4 बढ़ाओगे तो 4 मास में 3 आ जाएगा आपका, ठीक है? तो नाउ वी राइट डाउन द रिलेशन इन द रोस्टर फॉर्म, एंड ही इज नॉट आस्किंग द डोमेन नेम, तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन दिस। नोट कर लो इसको। सर इसमें 3,6 भी आएगा। 3,6 बेटा, 3,6 हाँ आएगा, यस आएगा, यस बेटा 3,6 भी आएगा, राइट, ठीक कह रहे हो। क्योंकि 3 आपका बेटा ऑड है और 6 आपका इवन है, ठीक है ना? एक ऑड दूसरा इवन, या एक इवन दूसरा ऑड, हमेशा क्या आएगा? ऑड आएगा बेटा। दोनों ऑड या दोनों इवन हमेशा इवन आएगा। क्वेश्चन 4 पे आते हैं बेटा। 4 क्वेश्चन बेटा एरो डायग्राम दे रखा है, तो वी ड्रॉ द एरो डायग्राम। दिस इज सेट P, दिस इज सेट Q। इसमें बेटा है 5, 6, 7, दिस इज 3, 4, 5। अब ये कह रहा है 5 की इमेज 3 है, 6 की इमेज बेटा 4 कह रहा है, और 7 की इमेज 5 कह रहा है। हम नहीं कह रहे बेटा, ही इट इज गिवन दैट, इसका मतलब 5 की इमेज 3 है। ही इज आस्किंग कि कह रहा है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, P और Q में आपस में कोई रिलेशनशिप है, वो दे रखी है 5 का 3 से, 6 का 4 से, 7 का 5 से।
ये कह रहा है कि इसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिख के दिखाओ, जैसे ये लिखा था ना ऊपर, देखो यहाँ पे ऐसे इस टाइप से लिख के दिखाना सेट बुल्डर फॉर्म में। तो पहले लिखो रिलेशन आर, पहले लिखोगे एक्स कोमा वाई। अब देखो बेटा, यहां से बेटा रिलेशन निकालने की कोशिश करो कि हाउ 3 इज रिलेटेड टू 5। 3 जो है 5 की इमेज है, ठीक है ना, बात समझ गए। एक्स यहां से आएगा और वाई यहां से आएगा। तो आप ये बताओ कि मतलब क्या कॉमन प्रॉपर्टी, पहले में सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो बेटा देखो पहले क्या प्रॉपर्टी बन सकती है इससे, देख के बताओ बेटा। सर 2 का डिफरेंस। 2 का डिफरेंस है, y equals to x. सर y इक्वल टू x माइनस 2। बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। y इक्वल टू एक्स माइनस 2। देखो ये जो बेटा, ये जो y यहां से आएगा, देखो इससे 2 कम है, ये भी इससे 2 कम है और ये भी इससे 2 कम है, ठीक है ना। 5,3 है, 6,4 है, 7, तो बेटा जो y है, ये जो y आ रहा है, ठीक है, ये जिसकी इमेज है उससे 2 कम है, तो आएगा x माइनस 2। केवल इतना ही काफी नहीं है बेटा, आपको इसके आगे भी लिखना पड़ेगा कि x कहां से आएगा, x आएगा p से, और y कहां से आएगा, y आएगा बेटा q से, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये भी मेंशन करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज हमें क्या पता x क्या है, y क्या है, ठीक। अब इसी को लिखना है बेटा रोस्टर फॉर्म में। देखो तो बहुत आसान है, 5,3, 6,4, 7,5, बस ये लिख दूंगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक। फिर बेटा डोमेन बोल रहा है, डोमेन क्या होगी बेटा, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन हो जाएगा। और बेटा रेंज क्या होगी बेटा, रेंज क्या होगी बताइए। 3, 4, 5. यस वेरी गुड, 3, 4, 5, गुड। बेटा किसने बताया ये बताओ। सर राधिका. राधिका, गुड। आप में से बेटा मैं बस 2-3 बच्चों को जानता हूँ जिनको मैं, ठीक है, मैंने एक में आरोही को अच्छे से जानता हूँ, अग्रिम को जानता हूँ, देन उसके बाद मिस्टी शर्मा को जानता हूँ, प्रार्थना अग्रवाल को शायद में 1-2 बार बात हुई है मेरी, आई थिंक। कीर्ति दुबे को अच्छे से जानता हूं मैं, सृजन वर्मा को, स्पर्श आनंद को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, और विनायक को डायरेक्ट नहीं जानता, लेकिन विनायक की मदर को जानता हूं बस, जो विनायक की मदर शिवानी मैम हो हमारे स्कूल में, इसलिए बस, ठीक है। ओके बेटा, तो ठीक है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इसमें कोड डोमेन अगर निकालनी तो कोड डोमेन क्या होती है बेटा, बताओ। बताओ बेटा, बोलो, ठीक बोल रहे हो, बोलो ठीक बोल रहे हो। 3, 4, 5। 3, 4, 5, यस ना, 3, 4, 5 कह सकते हो, या फिर सेट क्यू भी कह सकते हो, क्योंकि जो आपका सेकंड एलिमेंट कहां से आता है वो यहां से आता है, तो ये पूरा सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, ठीक है। सर बी सेट का लिखा सर। रुको 2 मिनट, वेरी गुड। हाँ बेटा बताओ बेटा, क्या कह रहे हो, बोलो। सर बी सेट नहीं लिखा सर आपने अभी सर। क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 5 बी सेट की जरूरत ही नहीं है, बताऊंगा क्यों। इस क्वेश्चन नंबर 5 में जो रिलेशन है वो सेट ए का सेट ए से है, समझ गए बेटा। कोई इसमें बोला है इसने कि लेट आर बी रिलेशन ऑन ए, मतलब जो रिलेशन निकालना है सेट ए का सेट ए से ही निकालना है, समझ गए बेटा। देखो यहाँ देखो, ए और बी दोनों कहां से आएंगे, ए से आएंगे बेटा, ए से ही लिखा हुआ है, चेक करो। तो इसमें कोई दूसरा सेट नहीं है, इसी सेट का रिलेशन इसी से निकालना है, जैसा हमने कल क्वेश्चन 1 में किया था। देखो आपको ध्यान नहीं है, देखो यहाँ भी तो हमने यही किया था, हमने क्या किया था, वी वर हैविंग रिलेशन फ्रॉम दिस सेट टू द सेम सेट, लेकिन कंडीशन ये थी हमारे पास
तो बेटा को होल्ड करना बेटा, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ जी बताइए। नहीं चल रही है फिर। देखो बेटा प्लीज हियर, तो बेटा ए और बी कहां से, दोनों बेटा ए से आएंगे। समझ गए बेटा, आप पूछे थे सेट बी लिखा आपने, somebody is asking। अब देखो स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि ये जो बी है दोनों ए से आने हैं। बी जो दूसरा एलिमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ए से डिवाइड हो जाए। समझ गए ना, ए से डिवाइड हो जाए, दो एलिमेंट चाहिए। तो बेटा मुझे पता है कि 1 कैन डिवाइड द एवरीथिंग। देखो तो 1,1 आ जाएगा, 1,2 आएगा बेटा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, 1,5 आएगा। समझ गए ना, ठीक है। सेट ए का सेट ऐसे लेना है, ध्यान रखना। दूसरा सेट भी बेटा ए ही है, तो हमने पहले सेट ए का 1 लिया और फिर दूसरा एलिमेंट क्या लिया, वो हमने सेट ए से लेना है वो भी, तो वो हमने सारे ले लिए, क्योंकि हमें पता है कि 1 कैन डिवाइड। एक मिनट, नहीं बेटा फर्स्ट सेट को कुछ नहीं बोलते। जैसे हम बेटा फर्स्ट सेट सेकंड सेट को डोमेन बोलते हैं, फर्स्ट को ऐसे कुछ नहीं बोलते बेटा, ठीक है। फर्स्ट को कुछ नहीं बोलते। अब देखो स्टूडेंट्स हियर, हमने क्या समझ गया बेटा, हमने क्या किया, पहला दूसरा जो एलिमेंट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि पहला एलिमेंट उसको डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो पहले पे हमने 1 रखा, ठीक है, तो हमारे पास दूसरे पे क्या आ जाएगा, दूसरे पे सारे आ जाएंगे। क्यों, 1 कैन डिवाइड द एवरीथिंग। अब देखो पहले पे 2 रखो बेटा, दूसरे पे 1 नहीं रख सकते, ध्यान रखना। दूसरा भी यहीं से आना है, दूसरे 1 रख के दूसरे पे 2 रख सकते हैं, बिकॉज 2 कैन डिवाइड 2। फिर 2 रखा, 3 नहीं रख सकते क्योंकि 2 कांट डिवाइड 3, 4 रख सकते हैं बेटा। फिर 2,6 रख सकते हैं। समझ गए बेटा बात को। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले पे 3 रखेंगे तो दूसरे 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। और पहले पे जब हम 3 रखेंगे दूसरे पे 6 आ जाएगा। फिर 4 रख के देखते हैं, 4 से कुछ नहीं होगा। 4 नेवर डिवाइड द 1 2 3, 4 को डिवाइड कर देगा बस, खाली ये आ जाएगा। फिर पहले पे 6 रखेंगे, 6 नेवर डिवाइड द 1, नेवर डिवाइड द 2, नेवर डिवाइड द 3, नेवर डिवाइड द 4, बट 6 कैन डिवाइड द 6, ये आ जाएगा। ये बेटा ये बताओ कि ये चीज समझ में आई नहीं आई है। दूसरा एलिमेंट भी ए से आ रहा है, पहला एलिमेंट भी बेटा ए से आ रहा है। प्लीज टेल मी, डोमेन बेटा वही फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, 1 2 3 4 और 6, ये हो जाएगा बेटा, ठीक। और बेटा रेंज क्या हो जाएगी, जहां से सेकंड एलिमेंट आ रहा है। सेकंड एलिमेंट जो आ रहा है 1 2 3 4 5 और बेटा 6 हो गया, ये हो गया।
तो 5 नहीं आएगा। बेटा 5 तो आया नहीं, 5 तो हमने कर लिख दिया हमने, 5 नहीं है बेटा यहाँ पे, ये नहीं आएगा बेटा, ये ध्यान दे रहा हूँ लाइन से लिखते रहे, ये 5 नहीं आएगा बेटा, 5 तो आया नहीं यहाँ पे। ठीक है 5 हट जाएगा बेटा। ठीक, इसको देखो बेटा, कोई चीज समझे मुझसे पूछो बेटा। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आपको आना स्टार्ट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 पे आ जाओ। इसने अब ये लिखा, इसने इसको लिख दिया, ये x है, ये x + 5 है, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4। हाँ बताओ, एक मिनट, हाँ बताइए बेटा। क्वेश्चन 5 में 0 और होता सेट ए में, हाँ तो सर 0 के साथ भी 7 नंबर आते हैं ना। बेटा 0 नहीं आता ना बेटा, 0 कभी डिवाइड नहीं करता बेटा, 0 से अगर डिवाइड करता तो नॉट डिफाइंड आता है बेटा हमेशा। जब भी आप किसी भी नंबर को समथिंग अपॉन 0, ऊपर कुछ भी हो, चाहे ऊपर कुछ भी हो, इसकी वैल्यू बेटा नॉट डिफाइंड होती है हमेशा, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। 0 कभी नीचे नहीं हो सकता, जीरो ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर हो सकता है, अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी है तो 0 आ जाएगा बेटा, तब पॉसिबल है, आ जाएगा, ठीक है, तब आ जाएगा। सर अगर इसमें 0 बढ़ जाता, हाँ हाँ, फिर तो सर हर किसी को फिर सर 0 के साथ लिखना पड़ता ना। बिल्कुल 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 लिखना पड़ता है, बिकॉज एवरी नंबर कैन डिवाइड द 0, ठीक है। अब बेटा डोमेन रेंज की बात कर रहा है तो पहले इसको रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं बेटा को। पहले x को रखो, यहाँ देखो x को 0 रखो तो y कितना आ जाएगा, 5 आ गया। x को 1 रखो, समझ गए ना, देखो ये उसने दे दी सेट बिल्डर फॉर्म, जो क्या होगा बेटा, ये x को 5 होगा, इस टाइप का होगा। इस बार इसने कुछ नहीं दिया है, x को y कहां से x है, बस बोलता है x ये है तो, और ये रिलेशन है, दे दिया। 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 से 7 आएगा, 3 से 8 आएगा, 4 से 9 आएगा, और 5 से बेटा 10 आएगा, ये आ गया, ठीक है ना। x यहाँ पे रखते रहो, y आपका आता रहेगा, और डोमेन आप निकाल ही दोगे, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 4 5 ये आ गया, ठीक। रेंज भी आप निकाल दोगे आराम से इसकी, 5 6 7 8 9, ठीक। नोट कर लो इसको बेटा। सर इस प्रॉब्लम में कोडोमेन क्या होता? इस प्रॉब्लम में कोडोमेन क्या होता, आपके बात ठीक है बेटा। सेकंड एलिमेंट कहां से आ रहा है ये बेटा हमें नहीं पता बेटा, सेकंड एलिमेंट कहां से आ रहा है ना, दिया नहीं, सेट दिया नहीं इसने, तो बेटा इसी को कर दोगे, जो रेंज लिखा है वही कोडोमेन हो जाएगा बेटा। ओके सर, ठीक है ना। वैसे इसमें कोडोमेन पूछेगा नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं बेटा सेकंड एलिमेंट आ कहां से रहा है, तो इसमें रेंज वाले को कोडोमेन बोल दोगे, इसमें पूछेगा नहीं, क्योंकि इसने ये मेंशन नहीं किया कि ये x तो चलो यहाँ पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट मेंशन दैट कि ये दूसरा एलिमेंट का मतलब कहां से आएगा, मेंशन नहीं किया। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। x ये प्राइम नंबर लेस देन 10, हमें बेटा इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है बेटा, ठीक है ना।
हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है बेटा। इसमें ना इस वाले क्वेश्चन में कोडोमेन पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि आपको ये नहीं पता बेटा ये एलिमेंट ये जो आ रहा है बेटा कहां से आ रहा है, ठीक है ना, ये कहां से है नहीं पूछेगा इसके अंदर आपका, तो इसमें कोडोमेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, x क्या है, प्राइम नंबर है लेस देन 10, तो प्राइम नंबर बेटा कहां से स्टार्ट होते हैं बताओ, 1 से 2 से 3 से कहां से बताइए, सर 2 से 2 से स्टार्ट हो, ध्यान रखना 1 इज नीदर ए प्राइम नंबर नो कंपाउंड नंबर, 2 से स्टार्टिंग करोगे। देखो x अगर 2 हो गया तो y कितना हो जाएगा, ये x क्यूब, ये 8 हो जाएगा, x 3 होगा तो y कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, x अगर 4 हो गया तो y कितना, सॉरी 4 प्राइम नंबर नहीं है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि x प्राइम नंबर है इसे बोला है, 5 लोगे तो बेटा ये 125 हो जाएगा, 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 7 इज नॉट ए सेम प्राइम नंबर है बेटा, तो ये बेटा आपका 343 हो जाएगा, 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, उसी आएंगे बेटा। अब आप इसमें देखो डोमेन आपके पास आ गई 2 3 5 7, रेंज आपके पास आ गई, लेकिन को डोमेन का फिर नहीं पता इसके अंदर, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये इसकी जो वैल्यू ना, ये चीज ये डिपेंड कर रही है इसके ऊपर, एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्स जितना बढ़ता रहेगा ये बढ़ता रहेगा, बात समझ गए ना। तो बेटा वी डोंट नो कि एक्स क्यूब बेटा कहां से आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में देयर इज नो कोडोमेन इन दिस, क्योंकि हम पता ही नहीं बेटा कहां से आ रहा है, ये आपका होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, क्या है आपका, ठीक है ना। अगर वो बोलता डेरिवेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ऐसे बोलता तो हम बोल देते कोडोमेन इज नेचुरल नंबर, बट ही हैज नॉट मेंशन दिस, इतना नोट कर लो इसको बेटा फटाफट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। हमें बताने हैं नंबर ऑफ रिलेशन बताने बेटा, नंबर ऑफ रिलेशन। बेटा मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया था, इफ यू टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू दिस, तो कितने होते हैं बताओ, 2 raised to 8 power AB 2 रेज टू द पावर AB ए बी नहीं बेटा, ए में कितने एलिमेंट हैं 2 3, की पावर 6, ये बी में कितने एलिमेंट है 2, तो बेटा 2 की पावर 6 दिस इज इक्वल टू 64, ये आपका होगा, है ना। कितने होते हैं बेटा इन दो, हम कैसे निकालते हैं, हम इसको देखो कि हम ए और बी का बेटा कार्डियन प्रोडक्ट निकालते हैं, इस कार्डियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, जितने एलिमेंट ए में है और जितने एलिमेंट बी है उनकी मल्टीप्लाई, इस कार्डियन प्रोडक्ट में बेटा 6 एलिमेंट आएंगे, 6 आएंगे बेटा, ठीक है ना। और हमें पता है कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द सबसेट ऑफ द एनी सेट, 2 की पावर जिसमें जितने भी एलिमेंट है वो 6 है, तो ये आ जाएगा। तो आप कैसे निकालो रिलेशन, 2 की पावर नंबर एलिमेंट इन ए इंटू नंबर एलिमेंट इन बी, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा यू बाय सच ए वे यू कैन डू दिस, इसको देख लो बेटा, कोई चीज समझ गया मुझसे पूछ लो, देन आई विल टेल यू, ठीक है। पूछो बेटा, इसमें कोई दिक्कत हो बताइए, बस केवल एक क्वेश्चन है बेटा, दैट क्वेश्चन विल कंप्लीट टुमारो बिकॉज अब टाइम होने वाला है ना, ठीक है। ठीक है बेटा, यू अंडरस्टूड। देवेंद्र बेटा समझ में आपको आ गया,
Yes, sir. Okay. तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड द रेस्ट बेटा वी विल कंटिन्यू टुमारो. ठीक है, तो कल हम पहले जो एक क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होगा. अब स्टार्ट होगा बेटा, फंक्शन स्टार्ट होगा. वो इतना इजी नहीं है जितना इजी अभी तक आपने किया है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स. ठीक है ना, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक, ओके स्टूडेंट, till then goodbye and tomorrow at same time we'll meet.